देखिए, कई ऐसे उदाहरण है। बिहार के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव पिछले से पिछले चुनाव में लड़ रही थी, तो सुबह सुबह उन्होंने अपना लड्डू और तमाम बातें तैयारी कर दी। ऐसा दिख रहा था। मैं आपको बता रहा हूं, एग्जिट पोल नहीं था, वो रिजल्ट ऐसा लगने लगा था कि ऐसा आ रहा है। एग्जिट पोल में बिहार में भारतीय जनता पार्टी अलायंस को चुनाव जिताया गया था। मैं आपको उसी तरह पंजाब की बात कहता हूं। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी ने अपने सारे गुब्बारे वगैरह लगा के रखा। स्थिति यह हुई कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में वहां हमने चुनाव जीता। तो ऐसा नहीं कि एग्जिट पोल जो आप आंकड़े दिखा रहे हैं वह पलटता नहीं और इतिहास में पलटा नहीं है। तो मैं पहली बात इस बात से स्पष्ट कर दूं। तीसरी बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो ग्राउंड रियलिटी है और जो एग्जिट पोल है वह दोनों अलग चीजें हैं, दोनों दो छोर पर है, कहीं किसी भी स्तर से कोई मिलान ही नहीं है। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थकों से, कृपया करके 2 दिन तक अनुलोम विलोम का कृपया अभ्यास ज्यादा करना सीख लें। 2 दिन तक आपके लिए अनुलोम विलोम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह दिल पे असर होने वाला है आपको 4 तारीख को। पल्लवी जी, संजीत जी कह रहे हैं बिल्कुल पलट जाएगा आंकड़ा, पहले भी पलटे हैं कई बार और नहीं पलटे तो इस बार तो जरूर पलट जाएंगे। पलटने वाला नहीं, पलटेगा, थोड़ा सा पलटेगा, ये 400 पार जाएगा। तो अनुलोम विलोम ध्यान में जाने की सब आप लोगों को करने की आवश्यकता है। अब आप लोग इस दिशा में सोचिए कि क्या करना है 4 जून के बाद, क्योंकि 4 जून के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे बहुमत के साथ आ रही है। और विपक्ष में भी आपका कितना आंकड़ा होगा, क्योंकि ये आंकड़े भी तो हम तो बिल्कुल आश्वस्त है, क्योंकि जनता पे पूरी तरीके से विश्वास है हमें, और जनता ने हम पे विश्वास दिखाया है। ये आप कुछ जो ऐसे प्रदेश थे जो रह गए थे, अछूते रह गए थे, वहां पे भी आप आश्चर्यजनक परिवर्तन देखेंगे। वहां पे भी देखेंगे हमारी बहुत अच्छी सीटें निकल के आ रही हैं। और ये अनुलोम विलोम का प्रयास आप लोग शुरू कर दीजिए। आपके जितने भी सहयोगी हैं इंडी गठबंधन के, सबको बताइए, सब साथ में बैठ के करिए, अच्छा लगेगा आपको, एक दूसरे का सुख दुख बांटेंगे, आप लोगों को बढ़िया लगेगा। आलोक जी, आपको लगता है कि अगर यही परिणाम रहे एग्जिट पोल जैसे, तो इंडिया गठबंधन ये एकता आगे चल पाएगी? नहीं, अगर परिणाम ऐसे रहे तो फिर एक होने का मोटिवेशन कहाँ रहे भाई? कोई चीज जो अलग अलग विचार के लोग हैं, अलग अलग दल हैं तो अलग अलग विचार भी है, तो अगर अलग अलग विचार के लोग हैं और एक साथ चले और अगर रिजल्ट मन मुताबिक नहीं आया तो गठबंधन टूटेगा। और ये कई बार टूट चुका है, उत्तर प्रदेश में भी उसके उदाहरण है कि एक साथ करना मुश्किल है। शायद आज इंडिया अलायंस की मीटिंग भी इसी बात के लिए शायद हुई होगी कि परिणाम अनुकूल आते हैं तो कौन किसको कौन सा पद मिलेगा। राहुल गांधी क्या बनेंगे, अरविंद केजरीवाल जी क्या बनेंगे, तेजस्वी यादव क्या बनेंगे, इसमें बात हुई होगी। लेकिन इसमें भी तो बात हुई होगी कि परिणाम अनुकूल नहीं आते तो क्या करेंगे। तो मेरा मानना है परिणाम अगर अनुकूल आएंगे तो इंडिया अलायंस और मजबूत होगा और भारत अब 2 राजनीतिक ध्रुवों की तरफ जाएगी, एक तरफ बीजेपी और एक तरफ कांग्रेस नीति गठबंधन रहेगा। तो 2024 में डिसाइसिव परिवर्तन भारतीय राजनीति। लेकिन कुछ राज्य हैं ऐसे जहां पर इंडिया गठबंधन के लिए खुशी की खबरें आ रही हैं। इंडिया टुडे एक्सिस के पोल के मुताबिक राजस्थान की 25 में से कांग्रेस के खाते में 5 से 7 सीटें हैं। संजीत जी, कम से कम ऐसे कई सारे राज्य, बल्कि मैं तो कह रहा हूं हरियाणा हो गया, आप कर्नाटक में देख लीजिए, वहां पर थोड़ा सा फायदा हो रहा है, बिहार में फायदा हो रहा है, राजस्थान में फायदा हो रहा है, थोड़ा सा फायदा तो हो रहा है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नुकसान। मैंने कहा कि 10 राज्य ऐसे हैं, यहां तक कि मैं उत्तर प्रदेश को स्विंग स्टेट के रूप में गिनता हूं इंडिया के पक्ष में, जहां एक बेहतरीन मुकाबला हो रहा है। और उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, हरियाणा, कर्नाटका, तेलंगाना और तमिलनाडु और केरला, यहां तक कि आप छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी मुकाबला करा देखेंगे। मैं आपको काला साहब, मैं आज हम सब यस डिबेट में हम बैठे हुए एग्जिट पोल की डिबेट में कह रहे हैं, वाराणसी का जब रिजल्ट आएगा और आप वहां भी आप चौंक जाएंगे कि किस प्रकार वाराणसी में आप मोदी को हरा देंगे। नहीं, मैं देखिए, आप जब मैं बोलूंगा तो क्या मोदी जी, हालांकि स्वयंभू उन्होंने अपने आप को भगवान घोषित किया है। अरे नहीं, आप बोल दीजिए खुल करके हरा रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है? देखिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इसमें क्या मैं दिक्कत है? बड़ी बात और बरबोलेपन की बात भारतीय जनता पार्टी के आप कह रहे हैं अभी चौंका देंगे, चौंकाने का मतलब तो यही होता है कि आप हराने जा रहे हैं उन्हें। एक बेहतरीन मुकाबला उनको मिलेगा, ये बात मुकाबला है या चौंका करके हरा देंगे? देखिए, बड़ी बात हम जनता के, जैसा अमेठी पर राहुल गांधी के साथ हुआ, आप कह रहे हैं वैसा वाराणसी में प्रधानमंत्री के साथ निश्चित रूप से हो सकता है चौंकाने वाले परिणाम आए आपको। ठीक है, दयाराम जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके साथ उनके पास भी चलेंगे। जैसा संजीत जी कह रहे हैं हो जाएगा वाराणसी में, चौंका देंगे?
मुझे तो कांग्रेस के प्रवक्ताओं पे हंसी इसलिए आती है, इन लोगों ने इसी बात को कह करके आज कांग्रेस को जो है गर्त में डालने का काम किया। और कांग्रेस के नेता और प्रवक्ताओं को क्या हो गया कि आप अपने संगठन से हट करके आप केवल टीवी डिबेट में आके बात करेंगे। आप स्थानीय जो चुनाव है या राष्ट्रीय चुनाव है, आप अपने संगठन को क्यों नहीं मजबूत किए? क्या आप क्षेत्र में जा करके आपके जो वर्कर, जो मुझे इतना पता है 2014 से पहले कांग्रेस के या उससे पार्टिकुलर जो भी उठा के देखिए, इनके जो फ्रंटल संगठन पे उस पर लोग काम करते थे। लेकिन 2014 के बाद कांग्रेस को ऐसा क्या हो गया कि दिल्ली के शहजादे को केवल पास करने के चक्कर में सारे संगठन भूल गए। आप उत्तर प्रदेश में ले लो, 75 जिलों में कांग्रेस का कहीं संगठन है? हमको आप तो मानते नहीं है दल कोई, हम आपसे ही पूछ रहे हैं। और ये बड़ी बात इसलिए है कि अगर कांग्रेस अपने जो क्षेत्रीय संगठन के जो उनके फ्रंटल संगठन है उस पर ध्यान नहीं देगी तो इससे भी ज्यादा दुर्गति का कारण इनका होगा। ये कुछ भी कह ले। अब देखिए, कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को बिल्कुल ऐसी जगह खड़ा कर दिया है कि बेचारे बस हारते रहो, इस बार हैट्रिक भी लग जाएगी तीसरी बार। तो कहां से आप लोग जनाधार लाना चाहेंगे? आप पहला चरण उत्तर प्रदेश का हो गया, कांग्रेस और सपा का उत्तर प्रदेश में मिलन नहीं हुआ। दूसरे चरण में एक्टिव हुए, तब तक दूसरा चरण जैसे आया आप लोग एक साथ आए। तो ये जो आप लोगों की एक साथ जुड़ने का है, ये पहले चुनाव 6 महीना पहले तैयारी थी, लेकिन तैयारी भी ऐसा किया कि आपको यही नहीं समझ में आ रहा कि हम करें तो कैसे करें। समस्या ये है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस ने नकारने का काम किया, उसका दुर्गति का कारण है। और उत्तर प्रदेश में जाति समीकरण रहा है, चाहे कोई इसको माने या ना माने। अब अखिलेश यादव की बात करते हैं। अखिलेश यादव जब सब कुछ भूल जाते हैं तो वो पीडीए का नारा दे देते हैं। लेकिन मैं बार बार इसकी चिंता करता हूं कि अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया कैसे? अब आप बताइए, आरएलडी एनडीए के साथ में सुभाजपा, एनडीए के साथ में निषाद पार्टी, एनडीए के साथ में अपना दल यस, एनडीए के साथ में, तो कहां है पीडीए? पीडीए का फार्मूला देने वाले 2012 से 17 के बीच में जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, आप चाहते उत्तर प्रदेश की जनता को बहुत कुछ बदलाव दे सकते थे, पिता की विरासत को आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन आप परिवारवाद में फंस करके जनता के दुख दर्द को भूल गए। उत्तर प्रदेश की क्या जनता ये नहीं चाहती? उत्तर प्रदेश की जनता बखूबी ये जानती है कि आज देश और प्रदेश में क्या हो रहा है। प्रदेश की जनता बहुत अच्छा खुशहाल है। प्रदेश की जनता ये जान रही है कि मुझे कुछ न कुछ ऐसा काम करना है जिसके लिए हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति, कुछ भी कह लो, लेकिन आज राष्ट्रीय स्थिति पे या विदेश नीति में जो मुकाम हासिल किया आदरणीय नरेंद्र मोदी ने, एनडीए सरकार ने, वो कांग्रेस के शासन में नहीं